नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं जो हिंदी पेडागोजी हमारी उसके कुछ क्वेश्चंस के, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला प्रश्न है जो भाषा कौशल जो हमारे होते हैं उनके संबंध में जो सही कथन है वो हमें चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो भाषा के कौशल है वो अंतः संबंधित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। प्रश्न नंबर 2, भाषा किसका एक उत्तम साधन है। जो हमारी भाषा है वो किस चीज का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर ए सुनने, बोलने और सोचने का उत्तम साधन है, या फिर ऑप्शन नंबर बी पढ़ने, लिखने और संप्रेषण करने का एक उत्तम साधन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी पढ़ने, लिखने और समझने। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो भाषा है वो सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। प्रश्न नंबर 3 है भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए अनुकरण पर, ऑप्शन नंबर बी रचनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी भाषा प्रयोग, या ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 3 है जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुकरण। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है भाषा सीखने का वो बल देता है अनुकरण पर। प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4, राधा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। राधा नाम की एक लड़की है, वो अनेक बार पढ़ते समय अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो सीटेट में तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए है जो पठन अरुचि, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि लब्धि, ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिस्ग्राफिया। तो जो पढ़ने से संबंधित जो रोग होता है, जो डिसेबिलिटी होती है वो होती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित होती है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो ये डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया जो है डिस्ग्राफिया संबंधित होती है लिखने से, लेकिन यहाँ पर पढ़ने का पूछा गया है तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर 5, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में अधिक बल दिया जाता है। यानी कि जो वाइगोत्स्की के विचारों पर जो एक कक्षा है उसमें किस चीज पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कविता दोहराने पर, ऑप्शन नंबर बी कहानी सुनने पर, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्य पत्र को यानी कि वर्कशीट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी अंतः क्रिया। प्रश्न नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी परस्पर अंतः क्रिया, यानी कि आपस में बातचीत, वार्तालाप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हमारी कक्षाओं में भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। यानी कि ये प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि हमारी कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं वो भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, या फिर ऑप्शन नंबर बी उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, या फिर ऑप्शन नंबर सी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है,
या फिर ऑप्शन नंबर डी, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 6, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जो बच्चे की जो भाषा है उसको कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर ए, ताकि वो अपने आप को हीन नहीं समझे, हीन भावना उसमें उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है। प्रश्न नंबर 7 है, इसके जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। ऑप्शन नंबर ए, किसी पाठ की 5 पंक्तियां बच्चे से पढ़वाना, या फिर ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों से पत्र लिखवाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। प्रश्न नंबर 7 है, एक बार फिर से पढ़िए, इनमें से प्राथमिक स्तर पर जो भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है। तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि जिसमें बच्चे को अवसर दिया जाता है ना, वो जो प्रश्न है, वो जो आंसर होता है वो हमेशा करेक्ट ही ऑप्शन होता है। तो इसमें जो बी है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। जहां पर बच्चों को जिसमें कार्य में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है वो हमेशा करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन नंबर ए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन नंबर बी, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। या फिर ऑप्शन नंबर सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। या फिर ऑप्शन नंबर डी, आजकल आम का दाम कितना है। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें बताना है कि बच्चों की जो भाषा क्षमता का जो सही आकलन है वो किस ऑप्शन से बेस्ट होगा। तो इसको जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, छोटी रचनाएं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, रोचक विषय वस्तु, ऑप्शन नंबर सी, रंगीन चित्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी, सरल जानकारी। प्रश्न नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर होगा रोचक विषय वस्तु। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा, वो है तम शब्द का पर्याय क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यामिनी, ऑप्शन नंबर बी, अंधकार, इसमें मिसटाइप हो गया है ऑप्शन में तो इसको बी मानेंगे हम। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है अंधकार, ऑप्शन नंबर सी, रात, या फिर निशा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा 10वें का हो जाएगा सी, यानी कि जो बी है हमारा दूसरे नंबर वाला अंधकार, ये है करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।